आती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। कब होता है? अप्रैल मई में जाकर उनका गन्ना गिरता है। कैसे रबी उपजाएंगे? जो वर्तमान में है वहाँ शोषण हो रहा है और भविष्य के लिए आप बेहतर आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। आप अभी शोषित कर रहे हो। आप अभी के शोषण से मुक्त करो किसानों को। किसान आपके जो आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और मिल के तरफ से जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है उससे यहाँ के स्थानीय किसान त्रस्त हैं। और बगहा के ही किसान त्रस्त नहीं है। बगहा के किसान जिस दिन अगर रामनगर में गन्ना गिरा दें उनको नोटिस दी जाती है, उनसे माफीनामा लिखवाया जाता है कि कहाँ का कल्चर है। आप पेमेंट करोगे नहीं किसी की बेटी किसी के राजनेता। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के राजनेता मिल गेट के अंदर से पोषित होते हैं और आज एक मिल मालिक लड़ रहा है मेरे खिलाफ। मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ कि अपने क्षेत्र के जनता को अगर इतना ही तुम पे भरोसा लोग करना चाहते हैं तो आप एक काम करो, अपने बगहा मिल के अंदर 70% जो एम्प्लॉई हैं वो स्थानीय वाल्मीकि नगर का करके दिखाओ या वादा भी करके दिखाओ। और पूरा करने की बात तो तब आएगी जब तुम्हें भाई मौका मिलेगा। मौका नहीं। और जो धनबली यहाँ आए हैं संपत्ति दिखा करके, लालच दिखा करके समाज को तोड़ने और खरीदने के प्रयास में लगे हैं, उनके पास इतनी औकात नहीं है कि सामाजिक समीकरण और व्यवहारिक समीकरणों को एक साथ साध सके। आर्थिक रूप से जरूर किसी को घुमा सकते हैं लेकिन अर्थ के आगे हमेशा व्यवहार जीतता है। जो मील चल रहा है उस मील में 70% वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के बच्चे काम करेंगे। ये मैं वादा करता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। चूँकि जो तकनीकी रूप से संपन्न लोग हैं वो बाहर से मंगाया जाता है, जबकि हमारे क्षेत्र में तकनीकी रूप से संपन्न बच्चे हैं वो दुनिया के दूसरे कोने पे जाकर के अपना हुनर दिखाते हैं और अपने घर के लोगों को लोग यहाँ छोड़ देते हैं। और किसी जनप्रतिनिधि के पास ताकत नहीं है कि मिल गेट के दरवाजे पे जाकर के यहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए लड़े, यहाँ स्थानीय बेरोजगारों। इसलिए मैंने 9 घोषणा का प्लान किया है कि 9 घोषणा ही करूँगा। पहला घोषणा मैंने बेरोजगार युवाओं के लिए किया। दूसरी घोषणा में मैंने यहाँ कृषि से संबंधित किया, स्वास्थ्य से संबंधित किया, सड़क से संबंधित किया। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 के नरकटियागंज विधानसभा में हूं और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे साथ प्रवेश कुमार मिश्र जी जुड़े हुए हैं जो एक सांसद प्रत्याशी हैं। मैं आपको बता दूं यह पिछले उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और इसमें भी आए हुए हैं। सर स्वागत है सर आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में सर कि आप अपने प्रीशियस समय सर निकाल कर दिए हमें। सर आप इंडिया के आप सपोर्टर हैं, खिदमत भी किए, लेकिन सर अचानक इस चुनाव में सर निर्दलीय खड़ा होने का वजह क्या है? देखिए, पिछला चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन की तरफ से लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद मैं लगातार अपने क्षेत्र में लगा रहा। बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था। देश में लगभग यही अंदाज़ा किया जा रहा है कि 10 लोग ऐसे होंगे जो मेरे से कम मार्जिन से कांग्रेसी कोई हारा होगा। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद तो थी कि कांग्रेस पार्टी ये सीट लेगी और हमें चुनाव मैदान में उतारेगी। इसलिए मैं लगातार अपना काम करता रहा और जनता के बीच संवाद और संबंध को स्थापित रखा। मैं एक प्रोफेशनल दुनिया से आया था राजनीति में और मैं इस भाव के साथ आया था, एक समर्पण के साथ आया था कि अपने लोगों के बीच रहूँगा और अपने लोगों के लिए जीना है, उनके साथ रहने में अपने को खुशी मिलेगी। मैं उस काम को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक उठापटक और गठबंधन का जो स्वरूप बना उसमें जो परंपरागत सीट कांग्रेस की थी जानबूझकर के राजद के तरफ से हकमारी कर दी गई और इस सीट को छीना गया, ज़बरदस्ती लिया गया और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिया गया जो न तो कभी राजद का था और न कभी कांग्रेस का रहा है। वो आदमी शुद्ध रूप से भाजपा में था, उसके पहले बीएसपी से चुनाव लड़ा था, उसके पहले के राजनीतिक इतिहास उसका जो भी रहा हो। इसलिए आम जनों का जो भाव था, आम मतदाताओं की जो इच्छा थी, उसको ध्यान में रखते हुए एक सेकुलर सिस्टम को बचाए रखने के लिए मुझे मैदान में आना पड़ा है। क्योंकि सेकुलर क्रेडेंशियल मेरा यहाँ उम्मीदवार जितने हैं उनसे सबसे बेहतर है और मेरे राजनीतिक सफ़र में, मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी कोई ऐसा आक्षेप मेरे ऊपर नहीं है जिसको लेकर कोई एक आदमी भी कह सके कि समाज के संबंधों को तोड़ने का कोई किसी ने
कभी आरोप लगाया हो, लेकिन जो उम्मीदवार चुना गया है उसके ऊपर विभिन्न तरह का आरोप है। इस आरोप को देखते हुए, चूँकि यह धरती हमारी मातृभूमि है और यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति जानबूझ करके एक व्यावसायिक नज़रिए से आकर के इसका दोहन करे और यहाँ का राजनीतिक सिस्टम पर काबिज होकर के यहाँ के सिस्टम को बर्बाद करे, उसको रोकना है। दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हमको चुनाव मैदान में हराए थे पिछले चुनाव में, वो अनुकंपा के तौर पे उनको कहा जाता है कि अनुकंपा के तौर पर लोगों ने जिता दिया था, लेकिन 3.5 साल जो बीते इसमें उनका जो योगदान रहा है समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, जनता जानती है और जनता को उनसे ज़बरदस्त नाराज़गी थी। इसलिए सबने मेरे से कहा कि आपको मैदान में आना चाहिए और मैं मैदान में हूँ और जनता का जो सहयोग, समर्थन और प्यार मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि जनता इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के साथ खड़ी है और एक ऐतिहासिक फैसला करने जा रही है। अच्छा सर, इस चुनाव में एक जो आपके प्रतिद्वंदी है, खासकर बात करें हम, एक तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं और एक पूर्व सांसद भी रहे हैं। सर, तो क्या आपको लगता है कि उनसे आपको इस चुनावी दंगल में फाइट करना आसान होगा? बहुत आसान काम है। आसान इसलिए है कि यहाँ की जनता अपने बेटा को पहचानती है, अपने भाई को जानती है, अपने समाज के लोगों को जानती है। यहाँ की जनता को भरमाया नहीं जा सकता है, आर्थिक रूप से खरीदा नहीं जा सकता है। ये व्यवहार के से जीने वाले लोग हैं, व्यवहार के साथ मरने वाले लोग हैं और व्यवहार ही हमारी पूंजी है। और जो धनबली यहाँ आए हैं, संपत्ति दिखा करके, लालच दिखा करके समाज को तोड़ने और खरीदने के प्रयास में लगे हैं, उनके पास इतनी औकात नहीं है कि सामाजिक समीकरण और व्यवहारिक समीकरणों को एक साथ साध सके। आर्थिक रूप से ज़रूर किसी को घुमा सकते हैं, लेकिन अर्थ के आगे हमेशा व्यवहार जीतता रहा है। सर, आप आर्थिक रूप का मतलब ये होगा कि वे वोट खरीद सकते हैं, तात्पर्य ये हुआ सर ना? शायद संभवतः तात्पर्य नहीं, स्पष्ट मैं कहता हूं कि जो धनबली होते हैं वो ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनमत है, जनमत को अपने अर्थ के सहारे, अपने धन के सहारे, अपनी पूंजी के सहारे बदलने का प्रयास करते हैं। सर, इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 को छोड़िए, पूरे बिहार की हम बात करें या सर हम इसकी बात करें, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वह एजुकेशन को लेकर हो या अच्छे स्वास्थ्य को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो। वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 के लिए आपका रोजगार के लिए क्या मास्टर प्लान लेकर आए हैं? आप शायद अगर हमें फॉलो कर रहे होंगे तो पता होगा, अब तक 7 घोषणा कर चुका हूँ, 7 वादा कर चुका हूँ। चूँकि 9 करना है, 9वां अंक पर मेरा चुनाव चिन्ह है जिसका सिंबल है गन्ना किसान छाप, इसलिए मैंने 9 घोषणा का प्लान किया है कि 9 घोषणा ही करूँगा। पहला घोषणा मैंने बेरोजगार युवाओं के लिए किया, दूसरी घोषणा में मैंने यहाँ कृषि से संबंधित किया, स्वास्थ्य से संबंधित किया, सड़क से संबंधित किया, किसानी से संबंधित किया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बात की, जो यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात की। ऐसे 7 वादा अब तक मैं कर चुका हूँ। सर, ये जो आपका एक मिनट सिंबल है आप जो कह रहे हैं पलायन, तो मैंने जो वादा किया है उसमें जो पहला वादा था बेरोजगारी से कैसे निपटा जाए, तो बेरोजगार युवाओं के लिए मैंने वादा किया है कि जो यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, जो मील चल रहा है, उस मील में 70% वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के बच्चे काम करेंगे। ये मैं वादा करता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। चूँकि जो तकनीकी रूप से संपन्न लोग हैं वो बाहर से मंगाया जाता है, जबकि हमारे क्षेत्र में तकनीकी रूप से संपन्न बच्चे हैं, वो दुनिया के दूसरे कोने पे जाकर के अपना हुनर दिखाते हैं और अपने घर के लोगों को लोग यहाँ छोड़ देते हैं। और किसी जनप्रतिनिधि के पास ताकत नहीं है कि मील गेट के दरवाजे पे जाकर के यहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए लड़ें, यहाँ स्थानीय बेरोजगारों के लिए लड़ें। कारण क्या है कि मील गेट के अंदर से पोषित होते हैं यहाँ के राजनेता। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ के राजनेता मील गेट के अंदर से पोषित होते हैं और आज एक मील मालिक लड़ रहा है मेरे खिलाफ, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। ये अपने क्षेत्र के जनता को अगर इतना ही तुम पे भरोसा लोग करना चाहते हैं तो आप एक काम करो, अपने बगहा मील के अंदर 70% जो एम्प्लॉई हैं वो स्थानीय वाल्मीकि नगर का करके दिखाओ या वादा भी करके दिखाओ। और पूरा करने की बात तो तब आएगी जब तुम्हें भाई मौका मिलेगा, मौका नहीं मिलने वाला है। सर, ये अपने स्टेटमेंट में यह बात भी बोली है
कि मैं यहाँ के किसानों को गन्ना के माध्यम से रोजगार भी देता हूँ, फायदा भी होता है। कुछ नहीं, गन्ना किसान का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है। पता है आपको कि उत्तर प्रदेश के गन्ना को यहाँ लाया जाता है और यहाँ के मसूरी और गेहूं रोपने वाले लोग जो होते हैं, गन्ना रबी फसल का जो हमारा क्षेत्र है, वो रबी फसल एक जो खूंटी खत्म होता है, जिसका खूंटी ऊख गिर जाता है, उस ऊख को हटा करके लोग रबी फसल बोते हैं। लेकिन इनका रबी फसल हमारे यहाँ कब होता है? अप्रैल मई में जाकर उनका गन्ना गिरता है। कैसे रबी उपजाएंगे? जो वर्तमान में है वहाँ शोषण हो रहा है और भविष्य के लिए आप बेहतर आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। आप अभी शोषित कर रहे हो, आप अभी के शोषण से मुक्त करो किसानों को। किसान आपके जो आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और मिल के तरफ से जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, उससे यहाँ के स्थानीय किसान त्रस्त हैं। और बंगहा के ही किसान त्रस्त नहीं है। बंगहा के किसान जिस दिन अगर रामनगर में गन्ना गिरा दें, उनको नोटिस दी जाती है, उनसे माफ़ीनामा लिखवाया जाता है। कि कहाँ का कल्चर है? आप पेमेंट करोगे नहीं, किसी की बेटी की शादी है उसकी शादी रुकेगी, कोई इलाजरत व्यक्ति है उसका इलाज नहीं हो पाएगा, किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसका फीस नहीं जाएगा, और आप उत्तर प्रदेश का गन्ना लाओगे और यहाँ के स्थानीय किसानों को भरमाओगे? ये संभव नहीं है। यहाँ के किसान जानते हैं और यहाँ किसान जागरूक हो चुके हैं और एक बड़ी मुहिम छेड़ चुके हैं। और उस बड़ी मुहिम में प्रवेश मिश्रा का उनको साथ मिला हुआ है और साथ में उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मैं इस मुहिम में उनका नेतृत्व करूंगा और इस भ्रष्टाचारी सिस्टम को निश्चित रूप से जवाब दूंगा। सर, आप कैसे आश्वासन जनता को दिलाइएगा कि जो भी आपने निश्चय किए हैं, वादे किए हैं, जीतने के बाद उन पर आप खरा उतरेंगे? क्योंकि आपसे भी पहले कई सांसद भी आए हैं, वादे कर गए, लेकिन काम नहीं किए हैं। सर, इस वाल्मीकि नगर का हाल सर मैं बता दूं सर, इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र का हाल चूसा हुआ आम की तरह हो गया है। देखिए, चूंकि सांसद वादा ही नहीं करते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। यहाँ वादा करने का मुंह होना चाहिए, विचार होना चाहिए, विजन होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, दृष्टिकोण होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। किसी के पास है नहीं। अभी मौजूदा जो उपस्थिति जिनकी है, मेरे साथ 9 लोग 10 लोग जो लड़ रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनका विजन क्या है। विजन जिसका होगा, उसका जो दूरदृष्टि होगा, वही भविष्य के लिए वादा करेगा और उस वादा के साथ आंख में आंख डालकर मतदाता से कहेगा कि मैं आपका हूं और आपके लिए संघर्ष करूंगा। लोग यहां से हारेंगे और चले जाएंगे, प्रवेश मिश्रा जीतेगा और उसका दरवाज़ा खुला रहेगा। लोग मेरे दरवाजे के अंदर कहीं पर्ची कटा कर नहीं जाएंगे, मेरा गेट बंद नहीं होता है। यही दानियाल परसौना का हूँ, साठी थाना में, और लौरिया ब्लॉक के पीछे मेरा घर है। इसलिए लोगों को कोई परेशानी नहीं है। मेरे यहाँ कोई दरबान नहीं रहता है, कोई पर्ची नहीं काटता है मिलने के लिए। इसलिए लोग आश्वस्त हैं और लोगों को ये समझ है कि जो वादा प्रवेश मिश्रा कर रहे हैं एक प्रोफेशनल का वादा है, जो सोच कर आया है अपने इस जन्म धरती को विकसित करने के लिए। सर, चलते चलते सर आपसे आखिरी सर ये सवाल है कि 25 मई को जनता इस राष्ट्र का भविष्य अपने अंगूठा के माध्यम से तय करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? अंगूठा से करे या इस उंगली से करेगी तो भविष्य का ही निर्धारण, और उस भविष्य के निर्धारण में वो प्रवेश मिश्रा का भी भविष्य तय करेगी और अपना भी भविष्य तय करेगी। मैं जानता हूँ कि जनता अपना भविष्य प्रवेश मिश्रा में देख रही है और प्रवेश मिश्रा के साथ है। मैं एक वादा इतना जरूर करता हूँ आपके माध्यम से कि धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले उन तमाम आक्रांताओं को सबक सिखाया जाएगा। जो लोग सामाजिक विध्वंस पैदा करते हैं, सामाजिक तौर पे तोड़ने का प्रयास करते हैं, वैसे सब तमाम लोगों को सबक सिखाने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसलिए करेंगे कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। हमारे ऊपर किसी दल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, किसी का कोई ताकत हमको रोकने के लिए बाध्य नहीं करेगा। मैं डायरेक्ट जनता से जुड़ा रहूँगा, इसलिए जनता की व्यवस्था को दुरुस्त करना मेरी जिम्मेवारी होगी। सर, चलिए आपका सिर प्रवेश मिश्रा जिंदाबाद, 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 गन्ना किसान जिंदाबाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, वाल्मीकि नगर के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो ये थे प्रवेश मिश्र जी, जो इस लोकसभा के चुनावी दंगल में प्रवेश कर चुके हैं। क्या या दूसरों का खेल बिगाड़ेंगे या स्वयं सत्ता को अपने हाथ लाएंगे, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जो इनके चाहने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, इनके दिल में चाहत है इस बात की कि ये आए और ये हमारी समस्याओं को सुने और सीधे केंद्र तक पहुंचाए। तो चलिए देखते हैं अगला अपडेट आने तक। तब तक विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, नरकड़ियागंज।